नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसमें 20 से 30% मरीज डेंगू 2 स्ट्रेन के भी हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू 2 स्ट्रेन के मरीज हर साल मिलते हैं। ऐसे में इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर है कि 5वें से 8वें दिन विशेष सावधानी बरतें। शरीर पर चकत्ते दिखे तो तत्काल चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। प्रदेश में जनवरी में अब तक 6136 मरीज मिले हैं और इसमें 7 की मौत भी हो चुकी है। सर्वाधिक 700 मरीज जीबी नगर से मिले हैं। करीब 500 मरीज गाजियाबाद में मिल चुके हैं। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। जीबी नगर के 46 सैंपल में 18 में डेंगू 2 स्ट्रेन मिला है और इसी तरह गाजियाबाद सहित अन्य जिलों में के सैंपल में भी 20 से 30% सैंपल में डेंगू 2 स्ट्रेन के मरीज भी मिले हैं। बता दें कि इस संबंध में लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है वो एडवाइजरी भी जारी कर रहा है और लगातार लोगों को आगाह रहने की बात भी कह रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथी रिपोर्टर जुड़े हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से जुड़े हैं और नोएडा से भी हमारे साथी जो संवाददाता हैं वो जुड़े हैं। सबसे पहले मैं लखनऊ जाना चाहूँगा जहां निखिल हमारे संवाददाता हैं, वो जुड़े हुए हैं। निखिल, अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में डेंगू का कहर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ बड़ी जानकारी है लखनऊ से आपके पास में? जी बिल्कुल, आपको बताते लखनऊ की बात करें तो लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सब खुलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मोहनलालगंज की बात करें, सीएससी की बात करें तो लगातार वहां पे जांच केंद्रों पे भीड़ लगी हुई है। चाहे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज की बात करें या बलरामपुर की बात करें, लगातार लगी हुई है। लेकिन स्वास्थ्य विशेष बैठक की बात करें तो लगातार वो अस्पतालों में औचक कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने घर से साफ सफाई के रखें, क्योंकि डेंगू हर साल आता है और उससे लोगों को दिक्कतें होती है। लेकिन अपने घर से जब बनाओ चीजों को भी सामने ना रखे, उसको तुरंत हटा दे, ना रखा हो। जी बिल्कुल। और गाजियाबाद भी मैं चला जाऊंगा। गाजियाबाद से हमारे साथी संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए लखनऊ में तो लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं जैसा कि निखिल ने बताया। अगर बात कर लेते हैं गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में क्या हाल है डेंगू का? क्योंकि जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लगातार जो मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो हर दिन करीब 15 से 20 मरीज डेंगू के गाजियाबाद में सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या कुछ बड़ी जानकारी है आपके पास में? किसी प्रकार से व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो बिल्कुल बदतर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार आज डेंगू जो मरीज है 543 की जो संख्या है वो आज पहुंच गई है। इसके साथ आपको बता दें कि अस्पतालों में जो कुछ इंतजाम है उसकी वजह से आम जन जो है वो इसका खामियाजा मिल रहा है। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ यहाँ पर अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में भी कई जगह नहीं है। लोग जो है वो 3-4 अस्पतालों में भी कई ऐसे लोग हैं जो 3-4 अस्पताल में घूम चुके हैं पर उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। तो दूसरी तरफ प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है जो ठीक तरीके से अभी एक वीडियो वायरल हुई है। ट्विटर ऐप पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें प्रशासन की तरफ से मरीजों को रोटी दिया जा रहा है। वो रोटी जो है वो जला हुआ जली हुई रोटी जो है वो मरीजों तक नहीं जा रही है। ना वहाँ पर मरीजों को रात्रि के समय कोई डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध है, ना किसी प्रकार का नर्स वहाँ पर उपलब्ध है। तो बड़ी लापरवाही है। बात करेंगे गाजियाबाद के जिला एमएमसी अस्पताल की तो हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी के ठीक दूसरे प्रकार भी आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर सर्वे की अगर बात करेंगे तो सर्वे जो है वो नगर निगम की तरफ से सर्वे भी किए जा रहे हैं। तमाम जो गाजियाबाद के इलाके हैं, इंदिरापुरम, कौशाम्बी, मदनपुर और साहिबाबाद, सभी इलाकों में जो है वो 3 नगर निगम की घूम रही है। उसमें कई सारी टीमें जो है वो सर्वेक्षण कर रही है। और देखिए बिल्कुल ठीक है अजीत, देखिए बिल्कुल जो है सर्वे में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि सर्वे का कुछ खास नहीं नजर आ रहा है। हालांकि लोग जो है लोगों को जागरूक करने में टीम लगी हुई है। कहीं पानी जो है वो इकट्ठा ना हो, कहीं किसी तरीके का जो बीमारी का जो कचरा है, कूड़ा
इस मामले की जांच कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अजीत। लापरवाही सामने आ रही है, बिल्कुल। की जा रही है, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हैं, तो एक बड़ी लापरवाही है, इसकी जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। कारण बताओ नोटिस के नाम पे नोटिस जो है वो जारी किया गया है। अब इस मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल जो आमजन है वो डेंगू पर नियंत्रण जो जिला प्रशासन है वो यहाँ पर अजीत, नियंत्रण करता हुआ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल। देखिए अजीत, लगातार गाजियाबाद का आपने जिक्र किया, तो लगातार जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 535 के ऊपर जो है मरीजों की तादाद वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं, गाजियाबाद से सटा हुआ ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा की अगर बात कर लेते हैं तो वहां से हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, अगर आपसे जानना चाहें, गाजियाबाद में जैसा कि अजीत ने बताया कि 535 से ऊपर आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा के ये आंकड़े कितने हैं? क्योंकि रिपोर्ट जो मिल रही है वो 400 से ऊपर आंकड़े ग्रेटर नोएडा के भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। डेंगू की बात कर लेते हैं तो प्रशासन किस तरीके से तैयारियों को मजबूत करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है ग्रेटर नोएडा में? अजीत, सतीश जी बिल्कुल। तो फिर बता दें, जिस तरीके से जो डेंगू का जो मामला है वो लगातार जारी है, और जो इसमें जिस तरीके से जो लक्षण है तो वो भी लोगों के दिलों में खौफ बना रहे हैं। जबकि जो सरकार ने है, जो शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। हालांकि जो नोएडा सीएमओ ने भी जो है नोएडा के कई अस्पतालों में जो है डेंगू के जो केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी अगर आज की बात है तो आज से जो 492 जो केस डेंगू के पाए गए हैं, जिसमें जो जांच करी जाए उसमें 13 आंकड़ा सामने निकल गया है। लेकिन हाँ, अगर जो प्रशासन के बाद प्रशासन जो है लगातार जब सब जो डेंगू के जो लक्षण आ रहे हैं लोगों में पाए जा रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है। तो जो केस बढ़ रहे हैं तो इसको लेकर जो जेल हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ पर भी जो डेंगू के मरीजों के लिए 60 बेडों का अपना व्यवस्था कर दी गई है यहाँ पर। और जो आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो सरकार चिंतित नजर आ रही है। तो बिल्कुल, देखिए हर जगह अगर बात कर लेते हैं, लखनऊ से चाहे गाजियाबाद से चाहे ग्रेटर नोएडा से, हर जगह प्रशासन के द्वारा जो है वो जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। लेकिन उसका असर कितना हो रहा है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। निखिल, देखिए आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन जो है वो लगातार लोगों को आगाह कर रहा है। अगर स्वास्थ्य महकमे की बात करते हैं तो जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर तादाद की बात कर लेते हैं, संख्या की बात कर लेते हैं, तो ये संख्या थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह का मामला और भी है इसमें कि एक हाइब्रिड बुखार जो इस वक्त यूपी के कई जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां पर बुखार के साथ साथ लोगों के शरीर में तेज दर्द की भी शिकायत नजर आ रही है। इस तरह के अगर केस की बात करते हैं तो लखनऊ में क्या इस वक्त हाल है? निखिल बिल्कुल, आपको बता दें राजधानी लखनऊ की बात करें तो डेंगू का मामले तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन एक रहस्यमय बुखार करता है जो लोगों को अपने आगोश में ले रहा है। सरकार लगातार इस पे जांच करवा रही है और जांच के बाद किस निकल के आएगा कि क्या कारण है। लेकिन लगभग जो 3 से 4 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है। हालांकि प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है इन सब चीजों को लेकर। अस्पतालों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, वो भी लगातार अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर रहा है और साफ तौर से निर्देश दे रखा है कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर सीएमओ को भी लगातार सचेत किया गया है कि वो लगातार लखनऊ में जाए, औचक निरीक्षण करें। अगर किसी प्रकार की कोई शक हो या लापरवाही भी हो तो उसको तुरंत अवगत कराएं। बिल्कुल, लेकिन देखिए औचक निरीक्षण हो रहा है, लगातार फॉगिंग की बात कही जा रही है, लेकिन लखनऊ से जुड़े हुए कई ऐसे गांव हैं जहां पर फॉगिंग नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों से जब आप बात करते हैं तो कहते हैं कि तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, जो सरकार के द्वारा सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, वो सिर्फ बातों में ही नजर आ रही है। गाँव की अगर बात कर लेते हैं, जो शहर से दूर दराज के गाँव है, वहां पर इस तरह की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, वहां फॉगिंग नहीं हो पाती है, वहां नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है। इस तरह के केस या इस तरह की खबरें भी हम तक पहुंच रही हैं। क्या कुछ कहना है ऐसे गांव के लोगों का? कुछ अगर आपसे बात हुई हो तो थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, आप बात करें लखनऊ के पास जो आसपास के क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो लगातार वहाँ पे कई गांव हैं। मोहनलालगंज की बात करें या फिर साकोरी की बात करें, वहाँ पे ऐसी शिकायतें आई है कि साफ सफाई की नहीं दिया रहा है। उसके बाद नगर निगम लगातार वहाँ जा रहा है और वहाँ साफ सफाई चल रहा है। जी बिल्कुल,
चलिए, लखनऊ की बात हमने कर ली, गाजियाबाद फिर से चलेंगे। अजीत रावत हमारे साथ जुड़े हैं गाजियाबाद से, और डेंगू के जो आंकड़े अजीत ने बताए हैं कि 535 से ऊपर जो आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है, ये निश्चित ही तौर पर चिंताजनक है। अजीत, अगर बात कर लेते हैं साफ सफाई की, जैसा कि हमने निखिल से जाना कि तमाम तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, और अगर ऐसे में बात कर लेते हैं तो गाजियाबाद की, तो स्वास्थ्य महकमे की तैयारी किस कदर से देखी जा सकती है, किस तरीके से लोगों को सहूलियत पहुंचाने का और डेंगू से बचने के लिए लोगों को जागरूकता अभियान के जरिए जागरूक किया जा रहा है? देखिए कोविड में आपको बता प्यार के साथ साथ दिल्ली के सटाई गाजियाबाद का इलाका एक ऐसी इलाका माना जाता है। यहाँ पर तमाम जो मगनपुर जैसे गाँव है, मकईपुर, कनावली, आपका दूसरा ऐसा दिल्ली का ऐसा गाँव है जहाँ पर भारी संख्या में आबादी, भारी संख्या में जो लोगों की आबादी वहाँ पर है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि संख्या के साथ साथ वहाँ पर जो मूल सुविधाएं हैं, जो लोग जागरूक करने के लिए टीमें जो गठित की गई है नगर निगम की तरफ से, वो वहाँ पर विफल नजर आ रही है। बात करेंगे, लोगों को कुछ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें खुद से ही सतर्क और सावधान रह करके अपने आप को बचाव के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि इसके लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लोग पूरे कपड़े जो है वो पहनने की आवश्यकता है। लोग अपने बच्चों को जो किसी भी प्रकार से घर से बाहर जाता है तो उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए, पूरी तरीके से उसको जो मच्छरों से बचने के लिए जो दवाइयां उपयोग की जाती है उनका उपयोग किया जाए। हालात जो है अस्पतालों के जो हालात है गाजियाबाद के, उसकी बात करें तो वहाँ पर कहीं पर बेड प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर आप बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं कि लोगों को उनकी दर्द बुखार जैसी जो समस्याएं हैं उससे ज्यादा शिकायतें लोगों को आ रही है। जिला एमएमजी में भी काफी जो संख्या में वहाँ पर मरीज जो है अब लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बेड नहीं मिल पा रहा है। और बात करेंगे मूलभूत सुविधाओं की, जिस तरीके से मरीज वहाँ पर एडमिट हो रहे हैं, तो कहीं पर जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ पर जो खाने पीने की सामग्री है जिला एमएमजी अस्पताल के पद से बदतर नजर आ रही है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई जिसमें जांच भी बैठा दी गई है, हालांकि प्रशासन पूरे दावे तो करता है पर उनके दावे जो है वो विफल नजर आते हैं। आपको ये बता दें कि लोगों को कुछ समझना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं इसके से बचाव के लिए अपने आप को स्वस्थ सामग्री जो है वो खाने पीने की व्यवस्था, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो प्रक्रिया है, नियम जो है वो उसको पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आसपास में कहीं पानी तो जमा नहीं है, कहीं कचरा तो जमा नहीं है, और फुल बाजू के जो कपड़े हैं वो अपने तन को ढकने, पूरा तन को जो है वो ढका जाए। इस तरीके से जो बातें हैं उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसी के साथ हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल अजीत, देखिए आपसे ये जानना चाहेंगे, गाजियाबाद की हम बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। जीबी नगर है, 46 सैंपल की जांच होती है, 18 उसमें डेंगू है, 2 स्ट्रेन मिले हैं। और इसी तरह की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद की और अन्य जो जिले हैं, गाजियाबाद से जुड़े हुए जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो गाँव आते हैं, जो दूर दराज के गाँव आते हैं, जो गाजियाबाद की सीमा से सटे हुए गाँव हैं, ऐसे में भी लगातार सैंपल एकत्रित किए गए। तो इसमें भी जो आंकड़े थे वो चौंकाने वाले थे। अगर बात करते हैं डेंगू की तो इसमें भी कम से कम 30% सैंपल जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन है, लगातार बार बार वही जिक्र आता है, प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा लोगों को किस तरीके से अवेयर कर रहा है, क्या क्या सहूलियतें दी जा रही है, फॉगिंग किस तरीके से की जा रही है, साफ सफाई के लिए जो प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, वो किस तरीके से इन दूर दराज के गाँव में काम करता हुआ नजर आ रहा है? अजीत, देखिए प्रशासन की है कि टीमें गठित की गई है, टीमें सर्वेक्षण कर रही है, वहाँ के जो निरीक्षण सर्वे जो चल रहा है उसका परिणाम भी कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहेंगे बेअसर है, पर हाँ इतना है कि प्रशासन की तरफ से जो टीमें गठित की गई है, जो सर्वे कर रही है, सर्वे तो कर रही है पर उनको जो मूलभूत सुविधाएं जो है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पा रही है। कहीं पर फॉगिंग की जाती है तो कहीं पर बिना फॉगिंग के काम चलाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से लोगों के बीच में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, फॉगिंग होनी चाहिए, जगह जगह पर जाकर के निरीक्षण करना चाहिए। जहाँ पर फॉगिंग नहीं हो पाती है वहाँ पर सभी अधिकारियों को जमीनी स्तर पर बिल्कुल अजीत, वहाँ पर पूरी तरीके से उनको देखना चाहिए जो है, तो वहाँ की संख्या के हिसाब से वहाँ गठित
जिला आनंदी अस्पताल में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक प्रशासन का विफल नतीजा है जो पूरी तरीके से लोगों के काम नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल अजीत, देखिए सतीश हमारे साथ लगातार ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। लगातार जो खबरें अब कुछ दिनों पहले जो चली थी ग्रेटर नोएडा से कि अगर बात कर लेते हैं डेंगू की, बात कर लेते हैं रहस्यमयी बुखार जिसका नाम इस वक्त डॉक्टरों ने हाइब्रिड बुखार दिया, इस तरह के मामले जो है ग्रेटर नोएडा से भी निकलकर सामने आए थे। बात कर लेते हैं जिलों की तो नोएडा, गाजियाबाद और उससे जुड़ा हुआ आगरा, अगर बात कर लेते हैं मथुरा से तो यहाँ से भी लगातार मामले निकले थे। मैनपुरी एटा की बात कर लेते हैं, इटावा की बात कर लेते हैं, लखनऊ की बात कर लेते हैं तो सतीश यहां से भी लगातार चौंकाने वाले आंकड़े जो हैं वो डेंगू के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की अगर बात करते हैं सतीश, तो किस तरीके से व्यवस्था को परखा जा रहा है स्वास्थ्य महकमे के द्वारा और लगातार किस तरीके से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा रही है डेंगू से बचाव के लिए, क्या कुछ एहतियाती कदम प्रशासन के द्वारा उठाए गए हैं सतीश? ये बिल्कुल तो भी बता दें जिस तरीके से डेंगू के लक्षण जो है, आज अगर बात करें 492 केस जो है नोएडा के अंदर डेंगू के पाए गए हैं, जिसमें 16 पॉजिटिव निकले हैं। और अगर बात करते हैं शासन प्रशासन की तो जो गौतम बुद्ध के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा उनके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। तो गाँव कस्बे हैं जहाँ पर नाले टैंक वगैरह है तो उनकी सफाई नहीं होती, गाँव जाकर जो टैंक है नालियां हैं उनको सफाई करी जा रही है। क्योंकि जो डेंगू के जो लक्षण है, ये खांसी है, पेट में दर्द आना, बुखार आना, अगर साफ तौर पर डॉक्टरों का भी कहना है अगर आपको एक हफ्ते से ज्यादा बुखार आता है तो आप तुरंत डॉक्टरों को दिखाएं, उनकी सलाह लें, जो टेस्टिंग वगैरह है उनको टेस्टिंग भी करवाएं। क्योंकि जो सरकार है इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। योगी सरकार जो है, योगी तरफ से इनकी तरफ से जो प्राधिकरण को जो टीमें रवाना करी गई है, जो गाँव को कस्बे ज्यादा लोगों को ध्यान दे रही है कि किस तरीके से डेंगू के बचें। क्योंकि डेंगू का जो प्रकोप है लोगों में भय नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो ये लक्षण है, कुछ लोग तो ऐसा ही तो जिनके अंदर बुखार आ जाता है तो मेडिसिन लेके घर बैठ जाते हैं, लेकिन लोगों को सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा कि आप अगर एक हफ्ते ज्यादा बुखार आ रहा है तो आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए। जो डॉक्टर वहां से आपको जो जांच के लिए बोलेगा, मेडिसिन देता है, तो गरीबों के एक हफ्ते से ज्यादा जो बुखार आ रहा है, ये डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं। जो सरकार है उसको लेकर भी पूरी तरीके से एक्टिव है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जो है, इनके द्वारा जो टीमें रवाना करी है वो गाँव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है कि अगर आपको बुखार आता है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसको भी आपको डॉक्टर दिखाएं। क्योंकि ये सब चीजें जो लक्षण है ये सब डेंगू के ही लक्षण पाए जा रहे हैं। जी शोभित, बिल्कुल। देखिए निखिल के पास चलेंगे, लखनऊ से हमारे साथ निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, अगर बात कर लेते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में ताबड़तोड़ छापे उनके देखे गए थे, जो खामियां आई थी उनको दूर करने की बात की थी। लगातार उच्च स्तरीय बैठक भी कर रहे हैं। प्रशासन में जो है उनका कद बहुत ज़्यादा कह सकते हैं शासन में बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है और जिस तरीके से वो अपनी कार्यशैली करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आपसे जानना चाहेंगे डेंगू से बचाव के लिए अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में मीटिंग हुई थी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला था इस मीटिंग में? निखिल जी बिल्कुल, आपको बताते डेंगू को लेकर लगातार लखनऊ में मीटिंग का दौर चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, वहां पे बैठक की गई थी। बैठक में कई निर्णय लिए गए थे जिसमें अस्पतालों में साफ सफाई को लेकर डॉक्टरों की इमरजेंसी बेड को फिर कहा गया था वहां पे रहेंगे। वहीं मोहल्ले की बात करें, मोहल्ले में सफाई को लेकर भी जागरूक किया गया। मच्छर के खौफ को भी लगातार वहां डालने की बात करी गई है। और बात करें तो पीएमओ की बात करें तो लगातार उनको भी आदेश दिया गया है कि अस्पतालों में जाके वो जांच करेंगे, किसी प्रकार कोई कमी तो नहीं है। लेकिन आपको बताते चले लखनऊ में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल लखनऊ से जुड़ने के लिए धन्यवाद, अजीत गाजियाबाद से जुड़ने के लिए धन्यवाद, सतीश जो है ग्रेटर नोएडा से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे हमारे तीनों संवाददाता और बता रहे थे कि किस तरीके से डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार पैर पसारते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं यूपी में तो डेंगू की मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य महकमे के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, फॉगिंग कराई जा रही है, साफ सफाई के लिए एहतियाती कदम उठाने की बात कही जा रही है। और ऐसे में जो है लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। लगातार आसपास जो लोग हैं वो भी अपने आसपास जो गंदगी है उनको ना फैलने दें। तो फिर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमंच के साथ। नमस्कार।